कुमार के द्वारा लिखी गई एक बाल मनोवैज्ञानिक कहानी है। पाजेब कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। आपके साहित्य में दर्शन और मनोविज्ञान का समावेश है। इनकी कहानियों में बाहरी और स्थूल कार्यकलापों की अपेक्षा अंतर्मन के उद्घाटन पर विशेष जोर दिया गया है, इसलिए इनकी कहानियों में व्यक्तित्व की प्रधानता है। जैनेंद्र कुमार कहते हैं, बच्चों में देखा देखी की आदत होती है, यही नकल का रूप ले लेती है। कहानी के प्रारंभ में मुन्नी ने जब पड़ोस की संग सहेलियों को नए किस्म की पाजेब पहने देखा तो हट धारण कर लिया कि उसे भी वैसी ही पाजेब चाहिए। माता पिता को बाल हट के सामने झुकना ही पड़ता है। दोपहर को बुआ आई, उसने अगले इतवार को पाजेब लाने का वादा किया। बच्चे जल्दी बहल जाते हैं। इतवार को बुआ पाजेब ले आई और मुन्नी पाजेब पहनकर खुश हो गई। घर आंगन बाहर भीतर घूमती फिरी, सबसे प्रशंसा पाने के लिए सबको दिखाती फिरी। भाई आशुतोष भी खुश हुआ। बच्चों में भोलापन तो होता ही है, साथ ही ईर्ष्या, हट और रूठना जैसी आदतें भी होती हैं। आशुतोष ने साइकिल की फरमाइश कर डाली। बुआ ने जन्मदिन पर साइकिल दिलाने का वादा किया तो वह मान गया। पाजेब का उत्साह थोड़ी देर में समाप्त हो गया। पाजेब उतार कर रख दी गई। एक दिन पाजेब न मिलने पर उसकी खोज हुई। माता पिता ने बंसी नौकर पर शक किया, सब उसने इनकार कर दिया। उसने पाजेब नहीं ली तो बेटे आशुतोष पर शक किया। शक भी बिना किसी आधार, बिना किसी तर्क और छानबीन की। आशुतोष अचानक प्रश्नों की बौछार से बचने के लिए कभी कुछ उत्तर देता, कभी कुछ। वह डांट और मार से बचना चाहता था। पिता सच उगलवाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियां अपना रहे थे। बालक तन के कोमल, मन के पवित्र होते हैं, वे झूठ बोलने में माहिर नहीं होते हैं। पिता ने जब पड़ोसी बालक छुन्नू का नाम लिया तो आशुतोष ने जाने बचाने के समर्थन में सर हिला दिया। जब उसे छुन्नू से पाजेब लाने को कहा गया तो आशुतोष ने कहा कि उसके पास नहीं हुई तो वह देगा कहाँ से। आशुतोष को पतंग का शौक था, फिर पतंग वाले पर शक हुआ। जब आशुतोष ने पतंग वाले के पास जाने से इनकार कर दिया तो उधर छुन्नू की मां ने छुन्नू की पिटाई कर डाली। आड़े तिरछे प्रश्नों से सत्य को कबूल करवाने की कोशिश की गई। अंत में जब आशुतोष को पकड़कर जबरदस्ती पतंग वाले के पास ले जा रहे थे, उसी समय बुआ जी आ जाती हैं। उनके पास कुछ जरूरी कागजात थे। वे अपनी बास्केट में जेब से पाजेब निकाल कर रख देती हैं और कहती हैं कि वह भूल से उनके साथ चली गई थी। पाजेब को देखकर सब हतप्रभ रह जाते हैं। पाजेब कहानी का यह उद्देश्य है। जैनेंद्र कुमार जी ने पाठकों को यह दिखाना चाहते थे कि माता पिता या अभिभावक कभी भी बिना सोचे समझे अपने अनुभव या आयु के महत्व को दर्शाने के लिए बच्चों पर ऐसे आरोप थोप देते हैं जो असत्य होते हैं। बच्चे भय के कारण उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। उन्हें स्वयं भी दुख होता है, लेकिन अपने बड़ों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अतः माता पिता को बिना सोचे समझे बच्चों पर संदेह नहीं करना चाहिए। इससे बच्चों के मन में माता पिता के लिए गलत धारणाएं बन जाती हैं। वह माता पिता को शत्रु समझने लगते हैं। बार बार विवश करने पर बच्चा झूठे आरोप को स्वीकार कर लेता है, जिसे माता पिता अपनी उपलब्धि समझते हैं। बच्चे को इस प्रकार विवश करने में उसमें अपराध वृत्ति आ जाती है। खोई पाजेब आशुतोष की बुआ के पास मिलने पर माता पिता हतप्रभ रह गए, पर आशुतोष को कोई खुशी नहीं हुई, क्योंकि वह इस अपराध की इतनी सजा पा चुका था जो उसने किया ही नहीं था। इस प्रकार पाजेब बाल मनोवैज्ञानिक के चित्रण के साथ साथ बच्चों पर बिना सोचे समझे शक करने वाले माता पिताओं पर एक व्यंग्य है।